गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम। जो समय पार हो गया है वो लौट के नहीं आएगा। जो शेष समय बचा हुआ उसको सार्थक करने में ही बहादुरी है, नहीं तो ये भी समय हाथ से निकल जाएगा और खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा। आज के सत्संग में केवल साप्ताहिक सत्संग ही है, सो बात नहीं, पुण्य तिथि भी है। आज देखते तस्वीर से पता चल जाता है। तो माता जी का पुण्य तिथि भी है। पुण्य तिथि क्यों मनाया जाता है? इसका एक ही मकसद है, एक ही कारण है कि लोगों को आभास कराया जाए, बोध कराया जाए कि ये जीवन क्षणभंगुर है, एक न एक दिन विनश जाएगा। माताजी भी थी, सब कोई देखते थे, बातचीत करते थे। आज है जन्म लेने वालों को जाना भी पड़ता है। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे, मौत ध्रुव निश्चित है। और कार्य में शक होगा कि नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते मरेगा कि नहीं मरबे करेगा, निश्चित बात। कोई कार्य में आप कहेंगे तो होगा कि नहीं होगा, ये कह सकते, लेकिन मौत में भी कहिएगा कि मरेगा कि नहीं मरेगा। आज नहीं तो कल मरेगा, कल नहीं तो परसों मरेगा, नहीं तो बरसों मरेगा, 100 वर्ष के बाद ही सही मरेगा ही, निश्चित बात। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले तो एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन जाने में भेद है। मनुष्य शरीर पाकर के जो उत्तम कर्म कर लेते हैं वो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं। मनुष्य शरीर पाकर के नशा हिंसा में जीवन पार करते, खूब मांस मछली अंडा चबा रहे, दारू पी रहे, सोचता है कि इसी के लिए शरीर मिला है। वो न समझ को कोई समझा सकेगा, तो जंजीर में बंधे हुए जाएंगे। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान है। किए हुए कर्मों का फल हर एक को भोगना पड़ेगा। कर्म दो तरह के सबको ही जानते हैं, अच्छा और बुरा, शुभ कर्म और कुकर्म जिसको बोलते। कुकर्म करेंगे तो कुकर्म करने का सजा भगवान भोगवाएंगे, और जो सत्संग ध्यान भजन करे यही तो शुभ कर्म है, सिंहासन पर बैठा के ले जाएंगे भागवत धाम। गीता पढ़ेंगे तो वहां भी प्रमाण है, रामायण पढ़िएगा तो रामायण में भी प्रमाण है, संतवाणी पढ़िएगा तो संतवाणी में भी प्रमाण है। लक्ष्मण जी कह रहे रामायण में, द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पढ़िए, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, तो होता है क्यों किसी को सुख किसी को दुख? कहते हैं सबको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और गीता में भी है, रामायण में तो है ही, गीता में भी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है और कहते कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। गीता कहती है, गीता में भी वर्णन लोग बोलचाल की भाषा में बोलते भी है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। इस तरह से बोलते, तो जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भगवान देंगे। संतवाणी में है, कबीर साहब कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी,
सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत पड़ी। देखिए कितनों लगन मुहूर्त बनवा रहे, इससे क्या हो जाएगा? जो प्रारब्ध बना हुआ है, जो पूर्व जन्म कर्म किए हैं, वो संचय हो गया है, फिर प्रारब्ध में आया है, उसको भोगने के लिए संसार में आया, भोग रहे। लोग सोचता कि दुख सामने में नहीं आवे, इसलिए लगन मुहूर्त बनवाते। घर बनाने के लिए पहले पंडित जी के पास जाते, पंडित जी नींव डालेंगे, कोई बढ़िया मुहूर्त बता दीजिए। पंडित जी पोथी पत्रा देख करके और मुहूर्त बता दिए। आप मुहूर्त पर नींव डलवाए, घर मकान शुरुआत के मुहूर्त पर। घर पूरा हो गया, फिर पंडित जी के पास। पंडित जी घर तो बन गया है, अब उस घर में रहेंगे, गृहवास करेंगे, बढ़िया समय बता दीजिए। फिर पंडित जी पोथी पत्रा निकाल करके देख करके बता दिए कि बढ़िया मुहूर्त कब है। अब उस मुहूर्त में आप गृहवास किए, अब घर में रहने वाला रह रहा है, तो बाल बच्चा का भी जन्म होगा। अब बच्चा का जन्म हो गया तो फिर पंडित जी के पास। पंडित जी देखिए ना, नाती पोता जन्म लिया है तो ठीक ठाक है ना। पंडित जी फिर पोथी पत्रा, न ये तो मूला नक्षत्र में जन्म ले लिया, ये 27 में ले लिया, ये 36 में लिया, भारी आफत। एक तो घर बनाए लगन मुहूर्त में, गृहवास के मुहूर्त में, अब उस मुहूर्त वाला घर में भी बच्चा 27 में 36 में जन्म ले लिया, भारी आफत। पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कोई खतरा तो नहीं? खतरा मत पूछो, माइए बाप पर खतरा, नहीं तो बचवा पर खतरा, बेटा पर। तो कौन तो पसंद कीजिएगा, बेटा वाला खतरा या कि माए बाप वाला? नहीं पंडित जी, किसी पर खतरा नहीं हो। तो काकी तो फिर पतरा पर चलना पड़ेगा। खतरा नहीं हो तो पतरा पर चलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा पंडित जी? खर्च होगा, 25-50 हजार खर्च करवाएगा। अब सब काम आप मुहूर्त में करवा रहे हैं, जरा सा गड़बड़ हुआ तो पंडित जी से ठीक भी करवा दें। अब वही नाती पोता जवान हो गए, पोती जवान हो गई, फिर शादी विवाह का दिन देख सुन करके आप तय कर लिए। अब कब शादी करेंगे? फिर पंडित जी के पास। पंडित जी देखिए ना, बेटा की शादी पक्की हो गई, बेटी की शादी पक्की हो गई, कब करेंगे? फिर पंडित जी पोथी पत्रा। पंडित जी पोथी पत्रा पर चलता है, बिना पोथी पत्रा का कोई काम नहीं होता है। अब पोथी पत्रा पर फिर शादी हुई, सब आपका लगन मुहूर्त पर हो रहा है। शादी होने के बाद फिर खरमंगल हो गया। अब क्या कहिएगा? इसीलिए यहाँ कबीर साहब कहते, इसका कारण नहीं समझता है लोग। मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि कहलाए, और ब्रह्म ऋषि भगवान राम और मां सीता की शादी का मुहूर्त बनाए। मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। लगन कौन बनाए थे? साधारण पंडित जी सब, मच्छर खौका सब, बस ब्रह्म ऋषि। और क्या हुआ खड़मंगल? सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत पड़ी। कर्म गति टारे नाही टरी। तो साधारण मानव का कौन ठिकाना है? कहते कहते कह दिए कबीर साहब, नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पताल धरी। कोटि गौ नित दान करत, निरिग गिरगिट जोनी पड़ी। अब सोचिए, हरिश्चंद्र की दुहाई देते हैं, सतयुग में हुए राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। सत्य को बचाने के लिए वचन से नहीं गिरे, राजपाट
समाप्त हो गया। पत्नी बिक गई, अपना भी डोम के घर बिक गए, बेटा रोहित भी पार हो गया, लेकिन सत्य को निभाया था। तो यहां कबीर साहब कहते हैं कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, कहां राजा डोम के घर में अपने आप को बेचना पड़ा और डोम का नौकर बन करके खटना पड़ा। किस कारण से? बिना कारण से कोई कार्य होता है क्या? और कहते कहते नीचे कह दिए, पांडव जिनके आप सारथी। आप से मतलब भगवान कृष्ण से है। पांडव के रक्षक थे भगवान कृष्ण, अर्जुन का तो रथ भी हाँक दिए। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी, दुर्योधन का गर्भ घटायो, यदुकुल नाश करी। जिस कुल में आए उस कुल का भी नाश हो गया। 56 करोड़ यदुवंशी, 56 करोड़ यदुवंशी का नाश हो गया। और पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। कब सुख मिला पांडव लोगों को? जरा महाभारत पढ़िए तो कभी सुख मिला? सब के सब महारथी थे सब। आज देखिए नौकर भी बनना पड़ा विराट राजा की। यहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ा, लक्षागृह में, षड्यंत्र में, ये सब को तो अगर भगवान कृष्ण और चाचा विदुर नहीं होते ना तो पांडव का रक्षा नहीं हो पाता, वहीं जला के समाप्त कर देते। 12 साल कितना देखते अज्ञातवास, कहां कहां जंगल का खाक छानना पड़ा। घमासान युद्ध हुआ, कोई बचा ही नहीं, बेटा पोता सब पार, 5 तो बुढ़ा, खाली पांडव बचा। और कोई बचा? तो पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी, दुर्योधन का गर्व घटायो, यदुकुल नाश करी। बड़ा गर्व करता है, घमंड करता है लोग, बड़े बड़े का तो घमंड चूर हो गया। रावण कुंभकर्ण का, अभी दुर्योधन का सुन ही रहे थे पक्ष। साधारण लोग बड़ा अहंकार करता है, मेरे समान कोई नहीं है। जब ऐसे सबका घमंड चूर हो गया तो फिर साधारण लोगों का क्या ठिकाना है। और कहते कहते नीचे कह दिए, राहु केतु भानु चंद्रमा, विधि संजोग पड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही। जो कर्म किए वो होगा ही, निश्चित बात है। और लोग आज भी बोलते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कौन देखा है मरने पर क्या होगा। सब देखे रहे यहाँ, कोई सुखी संपन्न परिवार है और कोई निर्धन परिवार, जिसको खाने के लिए नहीं मिलता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल पाता, रहने का घर नहीं, 1 कट्ठा जमीन तक नहीं है। और किसी को 25-50 बीघा बढ़िया मेन जगह जगह पर जमीन है, घर आलीशान है, खाने का कमी नहीं, पहनने का कमी नहीं, रहने का कमी नहीं, वो भी मनुष्य है और ये भी मनुष्य है। बच्चा जन्म लेता है तो माँ जब एरोप्लेन पर चलती है तो बच्चा पेट से ही एरोप्लेन पर चलने लगा। जन्म होगा तो किसका होगा? एक बच्चा है, माँ बाप भीख मांगता है, प्लेटफॉर्म पर सोता है, वहां जन्म लेता है, उसको क्या मिला? यही तो कर्म का फल है। लोग बोलता है कि कौन देखा है, पूर्व जन्म जो जैसा किया है वैसा अभी मिल रहा है, अभी जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। भगवान इतना ही कर सकते, बेसी कुछ नहीं करते। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर भगवान फल देते हैं। और संत क्या करते हैं?
तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सूर। कर्ता कौन हुआ? वही परमात्मा, सृष्टि करने वाले, संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले, बनाने वाले, ये कर्ता भगवान परमात्मा। कर्ता करे न कर सके, जो काम भगवान नहीं कर सकेंगे। संत को वो पावर है, गुरु को वो पावर है कि वो काम गुरु कर देंगे, संत कर देंगे। और गुरु को देर नहीं लगता है, संत को देर नहीं लगता है। भगवान के घर में भलो देर है, ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान के घर में देर है। बोलेगा तसल्ली के लिए कि देर है, अंधेर नहीं है। उतना सा तसल्ली तो करना पड़ेगा, इसलिए कहते भगवान के घर में देर नहीं है। भगवान के घर में देर है, सब अपने बोलता है भगवान के घर में देर है, लेकिन गुरु के घर में, संत के घर में भी देर है क्या? गुरु दाता दयाल, वह काटे जम जाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। ये गुरु और भगवान में अंतर है, संत भगवान में ये अंतर है। सो शिव जी माँ पार्वती को समझा रहे हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। संतों की संगति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। संतों की संगति मिल जाए, आपका जीवन बदल जाएगा, दूषित कर्म से बचेंगे और काल के बेड़ी को भी हटा देंगे, जुक्ति बता देंगे, पापियों का भी सुधार हो जाएगा। और सुधार केवल नहीं, उद्धार हो जाएगा। महापापी अंगुलीमाल कितना बड़ा पापी था कौन नहीं जानते, हम लोग कोर्स में भी पढ़े थे। और वो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के ऊपर कता लेके दौड़ा था। सोचिए माँ बहने भाई बंधु, जरा यहाँ ध्यान रखिए, संत दर्शन का, संत संगति का क्या लाभ होता है। ये सब कोई सत्संगी नहीं है, इससे क्या कोर्स में पढ़े हैं। जब भगवान बुद्ध के निकट गया, कता उठा लिया, कता से दर्शन हुआ, कता लेके दर्शन किया। लोग दर्शन के लिए जाता फूल प्रसाद लेके, और अंगुलीमाल दर्शन कैसे किया था? कता उठा के। फिर भी संत दर्शन का लाभ कैसे नहीं होगा? इत्र बेचने वालों के पास कोई जाएगा तो बिना पैसा का ही सुगंध मिल जाएगा। संत के निकट कोई भी जाएंगे उनका हित ही होगा, अनहित नहीं होता है। कथा उठा लिया है, भगवान बुद्ध समझा रहे हैं, बेटा कब ठहरेगा तू? कोर्स में पढ़े हैं वो। देखा जब आवाज लगाए भगवान बुद्ध, अंगुलीमाल कहाँ हो? झोपड़ी में कथा पी जा रहा था। समझ गया कि मरने के लिए यहीं आ गया। एक ही आदमी का जरूरत था, 999 हो गया था। एक आदमी इनको मिल जाता तो सिद्धि प्राप्त कर लेता, मिल ही नहीं रहा था। शाम होने चला है, परेशान है, कथा में, झोपड़ी में कथा पी जा रहा है। बुढ़िया माँ पूछती है कि बेटा आज पागल क्यों हो रहा है? कहा कि माँ आज सिद्धि का दिन है, 999 तो मार चुके हैं, एक के बाकी है। अगर आज नहीं मिलेगा तो हमारा सिद्धि का वक्त समाप्त हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा इतना परिश्रम। कहा कि नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेटा, इस तरह से पागल क्यों हो रहा है? कहा कि बुढ़िया सुन, नहीं मिलेगा तब तो तू तो है ना, आज तो सिद्धि प्राप्त करिए कर रहेंगे, ये क्या न काम है, कोई नहीं मिलेगा तब तो तू है ही है। बुढ़िया भी सोचती है कि क्रूर, ये निर्दयी, इसको क्या दया है। माँ को कह दिया, माँ जन्म दिया है, दूध पिलाई है, कितना सेवा की है, और जब माँ को नहीं छोड़ सकता एक दुष्ट क्रूर तो किसको छोड़ेगा? माँ सोचती है कि इसको दया नहीं, भागने से ही अच्छा है। वो कथा पी जा रहा था, माँ तो भाग गई। जैसे जंगल से बाहर वो बुढ़िया जान बचा के भाग रहे, उधर से भगवान बुद्ध आ रहे। लोगों का
पुकार सुन सुन करके भगवान बुद्ध का कान भर गया था। जा करके भगवान बुद्ध के निकट रोते हैं, आज बेटा मारा गया, आज भाई मार दिया, आज पति को मार दिया। कितना सुनेंगे। संत दयालु होते हैं, संत का हृदय तुरंत पिघलता है। ये कहता ना हमको क्या मतलब, मरा तो मरबे किया, तुम्हारा बेटा भाई कोई मरे पति तो हमको क्या मतलब। नहीं, ये संत ऐसा सोच नहीं रखते। सुनते सुनते कान भर गया। और भगवान बुद्ध आज जान जोखिम में डालने के लिए जा रहे हैं अंगुलीमाल के पास, कि सबको रुला दिया है, सबको परेशान कर दिया। सो देखे अंगुलीमाल कैसा है। वही भगवान बुद्ध जा रहे, जबकि वो 200-400 को पूछता नहीं था, दौड़ दौड़ करके कतरियाम कर देता था। अकेला भगवान बुद्ध कैसे हिम्मत कर लिए। संत परोपकार के लिए जीते, अपना कष्ट सह लेते हैं, लेकिन दिन दुखियों का भला करते। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पर, लेकिन आसमां की खबर रखते।